एपिसोड की शुरुआत में मिली कह रही होती है कि मुझे तो योर से जलन हो रही है। आखिरकार क्यों? सिर्फ वो ही क्रूज शिप पर गई है, मैं भी तो उसकी जगह जा सकती थी ना। तब कैमिलिया कहती है उन्हें कोई ऐसी चाहिए थी जो कि क्लाइंट के बच्चे का ख्याल रख सके, और मैनेजर का कहना ये था कि योर तो उनके घर के करीब रहती है, तो इसलिए उन्होंने उसे चुना है। तब मिली कहती है पर फिर भी मुझे जाना चाहिए था, और इस टाइम तो योर अपने लाइफ का सबसे अच्छा खाना खा रही होगी। और तब यहाँ योर के कलीग्स शिप के खाने और उसके इंटीरियर की तारीफ कर रहे होते हैं, और तब मैनेजर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, और तब ग्रे भी खाने की तारीफ करता है और सोचता है मुझे इस टाइम इतनी चिंता हो रही है कि मैं इस खाने को टेस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ योर भी बहुत नर्वस हो रही होती है। तब मैनेजर उसे शांत रहकर कहने का कहते हैं वो लोग इतनी पब्लिक के होते हुए अटैक नहीं करेंगे, और तुम्हारी फैमिली भी इस टाइम 3rd क्लास में है, तो वो इस टाइम यहाँ नहीं आ सकती, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर फोकस करना होगा। और तब हेमन ग्रे को ड्रिंक के लिए पूछता है, और तब वोल्का रूम पर जाने की बात करती है, और तब मैनेजर योर को कहते हैं ध्यान रखना कि रूम में जाते हुए कोई तुम्हारा पीछा न करे। और तब यहाँ योर कहती है इस रूम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई भी ना आया हो। तब वोल्का कहती है तो इसका मतलब पहला दिन शांति से गया। तब योर कहती है पर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एनिमीज शिप पर प्रेजेंट है भी या नहीं। अभी हमारे पास 30 और घंटे बचे हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और अगर मैं आपको मारने की कोशिश कर रही होती तो मैं आखिरी मिनट तक हमला करने का वेट करती, क्योंकि मैं बोर्ड पर कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती, क्योंकि यहाँ पर भागने का भी कोई तरीका नहीं है। और अगर हमारा प्लान लीक भी नहीं हुआ है तो फिर भी एनिमीज को कोई ना कोई आइडिया तो लग ही जाएगा, तो इसलिए कल का ही दिन होगा जब वो हम पर हमला करेंगे, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। तब वोल्का कहती है तुमने सही कहा, और शायद मैं इसलिए सोच रही थी क्योंकि मुझे लगा कि अब हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, पर अब ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तब योर कहती है आप ये कर सकती हैं, और जब आप एक बार फ्री हो जाएंगी तब आप इसे बाहर घुमाने लेकर जाइएगा। तब वोल्का कहती है तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती हो। अगर हम लोग यहाँ से सेफली निकल जाएंगे तो तुम क्या करने वाली हो? तब योर कहती है अगर हमें एनिमी के बारे में कुछ नहीं पता चला तो हम लोग कुछ देर अगले ऑर्डर के आने का वेट करेंगे, और जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उन्हें सिर्फ यही बताया गया है कि आप लोग यहाँ तीसरे दिन क्रूज पर एक फैमिली की तरह गुजारेंगे, और आप चिंता मत कीजिए, डायरेक्टर कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर सोच लेंगे। तब वोल्का कहती है तो तुम्हारे बारे में क्या है? क्या तुम अपनी फैमिली से नहीं मिलोगी? तब योर कहती है मैं अभी काम पर हूँ, और वैसे भी मैंने उनसे कहा है जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं उन्हें बता दूंगी। तब वोल्का कहती है ये शिप तीसरे दिन रिजोर्ट आइलैंड के पोर्ट पर खड़ी होगी, तो इसलिए तुम्हें भी वो दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। तब योर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तब यहाँ अन्या बहुत सारा खाना खा रही होती है। तब लॉयड कहता है तुम्हें इतना खाना नहीं खाना चाहिए, वो भी बस इसलिए कि ये एक बफेट है। तब अन्या कहती है मैं तो बस इसे इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे खेलने की वजह से भूख लग रही थी। तब लॉयड कहता है कम से कम थोड़ी सी तो शर्म करो। और तब वो दोनों योर को याद करने लगते हैं, और तब हम यहाँ देखते हैं डायरेक्टर ग्रे और उनके साथी दारू पी के वापिस आ रहे होते हैं, और तब यहाँ एक पर्सन उन पर नजर रखे होता है, और तब हम यहाँ देखते हैं डायरेक्टर कुछ भूलने का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं, और तब वो पर्सन बाकी लोगों का पीछा करने लगता है, और तब हम यहाँ देखते हैं डायरेक्टर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं इसके बाद तुम जो भी कहोगे उसका आंसर हाँ या फिर ना होना चाहिए। तो क्या तुम लेओनार्डो हार्पोन की तरफ से हायर किए गए असैसन हो? और तब वो इंसान जवाब नहीं दे रहा होता, और तब डायरेक्टर उसका हाथ तोड़ देते हैं और कहते हैं अगर तुमने 2 सेकंड के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तो क्या तुम वो हो या नहीं? तब वो हाँ कहता है। तब डायरेक्टर कहते हैं तो क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आया है? और तब वो हाँ कहता है। तब डायरेक्टर उसका पाँव तोड़कर कहते हैं तो बताओ तुम्हारे और कितने साथी हैं? तब वो पर्सन कहता है वो लोग मेरे साथी नहीं हैं, और मुझे भी नहीं पता कि वो कितने हैं। वो लोग अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और जो भी जीतेगा उन्हें सारा पैसा मिल जाएगा, और किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, इसलिए मैं तुम लोगों का पीछा कर रहा था। और मुझे तो ये भी पता है कि वो शेटी ग्रे रूम नंबर 8053 में रुके हुए हैं। और तब डायरेक्टर उसे पानी में फेंक देते हैं,
और तब यहाँ डायरेक्टर ग्रे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बाकी दोनों को आराम करने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ लोगों ने हमें ढूंढ लिया है और हमारी आइडेंटिटी और रूम नंबर के बारे में उन्हें पता चल चुका है, और क्योंकि इस प्लान को ऑर्गेनाइजेशन से भी छुपाया गया था तो इसलिए हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। तो क्या तुम्हें पता है कि ये कैसे हुआ है या फिर तुम किसी से मिले हो? तब ग्रे कहता है नहीं, पर रुकिए, मुझे 3 दिन पहले अपने पेरेंट्स की होम टाउन से एक फोन कॉल आया था, पर मैंने उसे प्लान के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था जिससे प्लान लीक हो जाए, और मैंने उन्हें बस एक लास्ट गुड बाय कही थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तब डायरेक्टर सोचते हैं अब हमारे पास एनिमी को ढूंढने का टाइम नहीं है। आखिरकार मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? अब वो लोग कल तक का अटैक करने का वेट नहीं करेंगे। और तब यहाँ ओल्का कहती है अब जब हमें कहीं नहीं जाना है तो हम अपनी ड्रेस चेंज कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं उनके कमरे में कोई नॉक करता है और तब योर देखती है बाहर रूम सर्विस से कोई आया होता है। तब ओल्का कहती है पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। और तब हम देखते हैं वहाँ पर गोलियां चलने लगती है और योर ओल्का को बचा लेती है। और तब हम देखते हैं डायरेक्टर आकर उसके ऊपर डांट मारते हैं और तब योर अपने चाकू से उसे मार देती है और कहती है यहाँ एक बेबी है तो इसलिए गोलियाँ चलाना मना है। और तब डायरेक्टर उस बॉडी को छुपाने के लिए कहते हैं और योर को सारी बात बताते हैं और कहते हैं हमें इसी टाइम रूम चेंज करना होगा और इस टाइम सेकंड कैबिन में बहुत सारे रूम खाली होंगे, तो इसलिए इन तीनों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब योर कहती है तो फिर आपका क्या होगा डायरेक्टर? तब डायरेक्टर कहते हैं मैं तुमसे तब मिलूंगा जब मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूंगा, और अगर हमने यहाँ पर कोई सीन क्रिएट किया तो शिप वापस भी जा सकती है, और अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ तुम बॉडी को छुपा ना सको तो ध्यान रखना कि तुम किसी के सामने भी ना हो, और अगर जरूरत पड़े तो इन मास्क का भी यूज कर लेना। और तब यहाँ डायरेक्टर रूम सर्विस से बात करके उनका रूम चेंज करने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ एक पर्सन कहता है हमने जिसे उस रूम में भेजा था वो अब गायब हो चुका है, तो इसका मतलब उसी रूम के लोग ही हमारा टारगेट हैं, और वहाँ पर बेबी को छोड़कर 3 लोग हैं और अब वो अपने रूम को चेंज कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो अब किसी डमी रूम को यूज करेंगे। और तब यहाँ दूसरा पर्सन कहता है लगता है उस पर्सन की वजह से अब उन लोगों को जो पर्सन गार्ड कर रहा है वो और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया होगा, और अगर वो गार्ड गार्डन से हुआ तो उसके ऊपर नॉर्मल मेथड काम नहीं करेंगे, तो इसलिए अब हम लोगों को इकट्ठे काम करना होगा और आखिर में हम रिवॉर्ड को आपस में बांट लेंगे और अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और तब एक पर्सन कहता है ये तो बहुत सिरदर्दी वाला काम है, क्या हम उन सभी वुमेन्स को टारगेट नहीं कर सकते जिनके पास बच्चे हैं? और तब 2 लोग उसे चाकू से मार देते हैं और कहते हैं हम असैसिन्स को अपने जैसा मत समझो, किलर हमारा बिजनेस भरोसे पर चलता है, और उसे पानी में फेंक देते हैं। तब वो पर्सन कहता है इस शिप पर नॉर्मल लोग भी हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करेंगे। और तब वो अपने साथी को कहता है तुम भी मुझे हर मिनट की खबर देते रहो क्योंकि इस पर जो पैसे लगे हैं वो कोई मामूली अमाउंट नहीं है, और तुम भी हमें हर मिनट की रिपोर्ट देते रहो क्योंकि हमने तुम्हें तुम्हारे काम की एक सही कीमत दी है। तब वो पर्सन कहता है मैंने सारी इंफॉर्मेशन इक्वली बेची है, तो इसलिए तुम्हें अपना काम बाकी लोगों से तेज करना होगा। तब ग्रे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मास्क हमें और भी ज्यादा लोगों की नजरों में ला रहे हैं? तभी और कहती है चिंता मत करो, यहाँ सेकंड लॉन्च में एक मास्क पार्टी चल रही है, तो इसलिए तुम इसे मत उतारना और बिना पीछे देखे मेरी एक बात सुनो। जो हमारा तब से पीछा कर रहा है जब से हम रूम से निकले हैं, तो इसलिए अब हम लोगों को अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि उन्हें ये ना पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब उनके पीछे करने वाला पर्सन उन लोगों के सेकंड लॉन्च में जाने की इंफॉर्मेशन देता है और तब उसका पार्टनर उन्हें उसका पीछा करने के लिए कहता है। और तब वो लोग जैसे ही उस पार्टी में पहुंचते हैं, योर सोचती है कि मुझे यहाँ पर ब्लड लस्ट सेंस हो रही है, तो क्या वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, और अगर मैं अभी उनका पीछा करूँ तो यहाँ पर एक सीन हो सकता है, तो जिस वजह से हम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे। और तब योर ग्रे के सूट का बटन तोड़ती है और तब यहाँ एक पर्सन सोचता है क्या इन्हें मेरे यहाँ होने का एहसास हो गया है, पर इन्हें अभी भी मेरी पोजीशन के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए मुझे इनके पास से गुजरना होगा ताकि मैं इन्हें इस पॉइजन नीडल से मार सकूं। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो खड़ा होता है, योर उसके ऊपर बटन से हमला करती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब यहाँ एक पर्सन सोचता है आखिरकार उस लड़की ने अभी क्या किया, और तब वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और तब वो पर्सन कहता है आंद्रे वो
वो इस टाइम लॉन्च के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए उन पर ध्यान रखना। और वो डार्क हेयर लेडी उनकी बॉडीगार्ड है, तो उससे बचकर बाकी लोगों पर हमला करना। और तब हम देखते हैं आंद्रे जैसे उन लोगों को पकड़ने लगता है, योर आके उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? पर मुझे माफ करना, मैं डांस में इतनी अच्छी नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं एक वाइफ हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। और तब वो उसके हाथों को तोड़कर उसे बेहोश कर देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। और तब योर उन दोनों को अपने साथ नीचे जाने के लिए कहती है। और तब हम यहाँ देखते हैं एन्या और लॉयड डेक 4 पर शॉपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ अन्या एक स्केलेटन की चेन को खरीदने की बात कर रही होती है, पर लॉयड उसे मना करता है। पर अन्या जिद करने लगती है। तब लॉयड सोचता है, इस शिप पर तो बहुत सारे लिसनिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं और इन सभी पॉलिटिकल एलाइट्स और सेलिब्रिटी के यहाँ होने के कारण कोई एजेंसी इन पर नजर रखे हुए है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर मुझे शक हो रहा है, पर लगता है मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। और तब यहाँ अन्या शोर मचा रही होती है। तब 2 लड़कियाँ वहाँ कहती हैं, आखिरकार तुम उसे वो खरीद के क्यों नहीं दे देते? तब लॉयड सोचता है, इनकी तरह वो भी हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे होंगे कि मैं एक पेरेंट नहीं एक स्पाई हूँ, तो वो इसके लिए मुझे अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो किसी एक पेरेंट को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? किसी पेरेंट को ये खरीदना चाहिए भी या नहीं? मैंने तो इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ा है, और अगर मैंने कोई गलत डिसीजन लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और तब अन्या लॉयड का दिमाग पढ़कर कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। और तभी उसे किसी और की आवाज सुनाई देती है, जो कि सोच रहा होता है कि मैं ये काम करके रहूंगा। उस माँ और बेटी को मारने की कीमत 400,000 डेल्क है, तो इसलिए मैं ये पैसा किसी के साथ नहीं बांटूंगा और अब मैं उन दोनों को मार कर रहूंगा। और तब वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये ब्लैक हेयर वुमेन उनकी गार्ड है, तो मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करूंगा। और तब यहाँ अन्या उसे देखकर सोचती है, क्या ये असैसिन मॉम के साथ यहाँ पर लड़ने वाला है? और सोचती है कि अगर इसने मॉम पर हमला किया तो मॉम इसे मार डालेंगी, और तब फादर को माँ की असलियत पता लग जाएगी, जिससे वो शादी को तोड़ देंगे और वो लोग मुझे बाहर फेंक देंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? और तब लॉयड अन्या के लिए वो की चेन ले आता है और कहता है, ये तुम्हारी इस जर्नी की प्रीशियस मेमोरी होगी। तब अन्या कहती है, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे दूर रहो। और सोचती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मॉम की लड़ाई जल्दी ही शुरू हो जाएगी, और अगर पापा यहाँ से बाहर निकले तो वो उन्हें देख लेंगे, और क्योंकि मैं ही वही थी जो इस शिप पर आना चाहती थी, तो मुझे फादर को यहाँ रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। और तब लॉयड अन्या को देखकर सोचता है, आखिरकार ये किस तरह का फेस है? क्या ये इसलिए मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने पहले इसे की चेन खरीदने से मना किया था? क्या इसके दिल पर किसी तरह की कोई चोट लगी है जिस वजह से ये ऐसी हो गई है? और क्या हैंडलर को इसके बारे में पहले ही पता लग गया था, जिस वजह से उसने मुझे इस ट्रिप पर दुनिया की शांति के लिए भेजा है? तब अन्या सोचती है, मेरे फादर तो फिर से कहीं और ही चले गए हैं। और तब यहाँ एक लड़की उन दोनों को मैचिंग कपड़े दिखाने लगती है और लॉयड मना कर रहा होता है और सोचता है, इस टाइम मुझे इसके मेंटल हेल्थ की फिक्र करनी होगी। तब अन्या कहती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है पापा, एडवेंचर में हम बहुत सारी चीजें एंजॉय करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, पर आपको तो एक्साइटमेंट का मतलब भी नहीं पता है, और अगर आप इस तरह ही रहे तो मैं उदास हो जाऊंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा फन करूं तो आपको अपने अंदर एक्साइटमेंट लानी होगी। और तब लॉयड सोचता है, इसने सही कहा। यहाँ एक चीज है जिसके बारे में मैं भूल गया था कि मुझे यहाँ पर एक अच्छे फादर होने का रोल निभाना है। और तब वो उन ड्रेसेस को ट्राई करने की बात करता है और तब अन्या उसे कुछ और ट्राई करने के लिए कहती है और तब लॉयड कहता है, मैं यहाँ के सारे कपड़े ट्राई करूंगा। तब अन्या कहती है, मुझे एक अच्छे ड्रेस का इंतजार रहेगा। और तब लॉयड ड्रेस ट्राई करने चला जाता है। तब अन्या सोचती है, अब जब तक यहाँ फादर हैं तो मैं मदर और उन लोगों को देख सकती हूँ। पर रुको, मैं तो भूल गई थी कि फादर तो बहुत जल्दी कपड़े चेंज कर लेते हैं। और तब वो लॉयड के माइंड को रीड करती है और तब लॉयड अपने परफेक्ट ड्रेस को चूज करने के लिए कंफ्यूज हो रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं वो पर्सन उन तीनों को क्रॉस कर देता है और जैसे उन पर हमला करता है, योर इन तीनों को बचा लेती है और वो सोचता है, इसने तो अपने साथ साथ उन लोगों को भी बचा लिया। तब योर सोचती है, मुझे तो आखिरी तक इसके अंदर ब्लड लस्ट महसूस ही नहीं हुई। ये पर्सन तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।